दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। अभी हमारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, ओके, जिसमें हम सबसे पहले आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जिसमें फ्लेमिंगो के पोर्स, पोएट्री, फिर विस्टास, फिर आपका जो टॉपिक रहते हैं राइटिंग सेक्शन वाले, जैसे नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, ये सब टॉपिक कवर करा दूंगा। पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये टॉपिक कवर करेंगे। फिर आपका ग्रामर सेक्शन में डू इट, डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स और इसके अलावा स्ट्रक्ट है हमारे, उन सबको क्या कवर करेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो मेरे साथ दोस्तों आपको है तैयारी करते जाना है। अभी दोस्तों हम सबसे पहले फ्लेमिंगो के पोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। फ्लेमिंगो के पोर्स की दोस्तों हम बात करते हैं। टोटल हमारे क्या है फ्लेमिंगो पोर्स में 8 चैप्टर है, जिसमें पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको लेसन फर्स्ट से लेकर लेसन 4 तक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में हम क्या है आपके लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 जो आपके लास्ट के 4 लेसन रह गए थे उनके क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। और ऐसा ही नहीं कि केवल आपको क्या है क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन बता दूं, एक एक लाइन को मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि दोस्तों आप आसानी से तैयार कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चन आंसर में अगर आपको क्या है आंसर समझ में आ गया, ओके, तो क्या है आप आसानी से तैयार कर लेंगे आंसर को। इसलिए मैं क्या है एक लाइन को आपको समझाते जाऊंगा। इसके साथ ही जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हम क्या है तैयार करने वाले हैं। इससे आपके है प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनकी भी हमारी तैयारी होती जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हर साल का है कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उनको भी हम क्या है कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। लेसन फर्स्ट से लेसन 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा क्या है पार्ट 2 रहने वाला है, जैसे हम लेसन 5 से लेकर लेसन 8 तक के इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा लेसन 5 आता है इंडिगो। तो इंडिगो में पहला क्वेश्चन हमारा, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने क्या है इनकी कहानी आपको पता हो। हिंदी आपको इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में आपको क्या है सिंपल कहानी पता होनी चाहिए कि इंडिगो में क्या है गांधी जी के पूरे आंदोलन की बात रहती है, वो आपको क्या पता रहना चाहिए। तो तब आप क्या है क्वेश्चन आंसर समझने में आपको आसानी होगी, और जब समझ जाएंगे तो आप याद भी आसानी से कर ले जाएंगे। और अभी आपके पास समय है 10-15 दिन का टाइम है, तो आसानी से आप क्या है अगर डेली 10-10 क्वेश्चन आंसर भी तैयार करते हैं तो आराम से आप क्या है आपके एग्जाम से पहले आप कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाला एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप 1-2 दिन में क्या है कंप्लीट अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी से आपको क्या अच्छे से तैयार करते जाइएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही कवर करा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बी रिसोल्यूट। राजकुमार शुक्ला ने क्या दृढ़ संकल्प किया। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला है वह चाहता था, वह क्या चाहता था। राजकुमार शुक्ला है कौन, एक क्या किसान है जो चंपारण के किसान है। ओके, तो राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी एक डेट फिक्स कर दें, किसी डेट फिक्स कर दें उनके चंपारण घूमने के, उसका गांव है और उससे गांव घूमने आए। वह चाहता था कि जो गांधी जी हैं चंपारण घूमने आए और फिक्स कर दे कि हाँ इस दिन में क्या है चंपारण जाऊंगा, गांधी जी बता दें। तो गांधी जी कुड नॉट कमिट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स। लेकिन गांधी जी क्या है वचनबद्ध नहीं हो पाए। गांधी जी ने क्या है बिल्कुल वचन नहीं दिया कि हाँ मैं इस दिन क्या है आप चंपारण जाऊंगा, क्योंकि गांधी जी के क्या है बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह थी। तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड्स टिल ही फिक्स्ड डेट। तब राजकुमार शुक्ला ने दृढ़ संकल्प किया कि वह गांधी जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक गांधी जी क्या है एक डेट फिक्स ना कर दें कि हाँ मैं इस दिन क्या है चंपारण जाऊंगा। ये आपका रहने वाला सॉल्यूशन। और अभी तक ये आपका जो भी देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, हाई चांस है कि वो आपके है एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएं। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब आपके एनसीईआरटी बुक के रहने वाले हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और अभी तक ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को नहीं मिला है बोर्ड एग्जाम में, तो आपके आने के हाई चांस है, अच्छे से तैयार कर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दैट द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो एमपी बोर्ड एग्जाम फिर ना ही 24 में है ना 25 में है, तो 26 में आपका आ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। जो नौकर है उन्होंने क्यों सोचा कि गांधी जी एक क्या
दूसरे किसान हैं। मतलब नौकरों ने क्या है, जब गांधी जी को देखा तो उन्होंने समझा कि ये क्या है, गांधी जी भी किसान है, तो किसान के रूप में क्यों देखा गांधी जी को। तो शुक्ला लेड टू गांधी जी राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो जो शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला है, वो गांधी जी को कहाँ ले गया, राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या है, अपने घर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर ह्यूमन। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो जानते थे, क्या जानते थे, कि जो राजकुमार शुक्ला है एक क्या है, गरीब किसान है। गांधी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपेनियन ऑफ अ पीसेंट। तो गांधी जी क्या है, एकदम सिंपल धोती पहनते थे और एक प्रकार से क्या है, पूरी जो उनकी वेशभूषा रहती थी वो किसान की तरह रहती थी। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। इसलिए नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है, किसान होंगे। यानी नौकरों ने क्यों सोचा गांधी जी किसान है, इसका रीजन सिंपल ये है कि पहली बात, गांधी जी किसके साथ आ रहे हैं, राजकुमार शुक्ला के साथ आ रहे हैं। राजकुमार शुक्ला क्या है, गरीब किसान है। जब ये गरीब किसान है तो उसके साथ जो गांधी जी आ रहे हैं तो वो भी क्या है, गरीब किसान होंगे। और उनके जो गांधी जी का वेशभूषा होती है, पहनावा होता है, सिंपल सा धोती पहनते हैं, वो एकदम किसान की तरह वेशभूषा रहती है। यही कारण है कि नौकरों ने सोचा गांधी जी भी क्या है, किसान होंगे। इस बार से इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो गांधी जी क्या है, सहमत क्यों हो गए कि जो किसानों का 25% क्या है, उनका जो वापस कर दिया जाए पैसा। एमपी बोर्ड एग्जाम अभी आपका 2025 में आया था क्वेश्चन, ओके, तो इसके आने का कम चांस है। बाकी जो अभी क्वेश्चन, जैसे आपका ये पहला है, दूसरा क्वेश्चन बताइए, ये आपके आ सकता है, आगे आपका है और क्वेश्चन तो वो आपके आ सकते हैं। लेकिन इसे समझ लेते हैं कि गांधी जी क्या है, इस बात पर सहमत क्यों होगा कि जो किसानों का 25% पैसा क्या वापस कर दिया जाए। Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obligated to surrender the part of money and with it the part of their prestige। तो यहाँ गांधी जी कहते हैं, गांधी जी बताते हैं सहमत क्यों हो गए 25% रिफंड के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जो अंग्रेजों से किसानों को पैसा मिल रहा है 25%, वो क्या बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जमींदार वगैरह लोग होते हैं उन्होंने एक प्रकार से क्या है, अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को खो दिया है, अपने आप को क्या है, समर्पित किया है। सो ही एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। मतलब गांधी जी का कहना है कि उन्होंने कुछ, जो देखिए अंग्रेज की यहाँ बात करें, अंग्रेजों की बात करें और जमींदारों की बात करें तो उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा हैसियत बड़ी हुई थी। ओके, वो क्या है, किसी की बात नहीं मानते थे, अपनी मनमाना करते थे और उन्होंने जो सोच लिया वही करते थे। ओके, फिर उससे किसानों क्या हो रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो पहले ये कंडीशन थी। तो उन्हें पता था गांधी जी को कि इन्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला है, इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। फिर जब 25% मिल गए तो उन्होंने वही रख लिया। गांधी जी का कहना था कि अगर ओके, ये तो अगर वैसे कुछ ना कहते तो बिल्कुल ही ना देते, लेकिन इन्होंने पूरा प्रयास किया तो कम से कम 25% तो मिला, वही बड़ी बात है। ओके, और इन प्रकार से इन्हें पैसे ही के साथ साथ अपना आत्मसम्मान भी खो दिया, क्योंकि ये पहले किसी के सामने नहीं झुका करते थे, लेकिन अब ये झुके हैं, अब ये झुके हैं, पूरा नहीं झुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो झुके हैं। ओके, इसलिए क्या है, गांधी जी बात पर सहमत हो गए 25% रिफंड के लिए। ओके, नेक्स्ट है, Why do you think Gandhi considered the चंपारण एपिसोड to be a turning point in his life? तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो चंपारण घटना है, चंपारण घटना है, गांधी जी के जीवन का क्या है, एक मोड़ था। तो गांधी considered it to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience, which had tempered for the first time, could go a long way in the freedom struggle। जो चंपारण की घटना है, गांधी जी जीवन का एक मोड़ था। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन था उनका, ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसमें उन्हें क्या सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने क्या जो सरकार के नियम कानून है उनकी क्या है, उनकी बात नहीं मानी। सरकार जो अंग्रेजों का कानून था उसकी बात न मानकर मानी, और इसमें क्या है, उन्हें सफलता, पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ हद तक उन्हें क्या सफलता प्राप्त हुई। उन्हें कुछ ना कुछ क्या अंग्रेजों को अपने सामने झुका दिया, और जिससे उन्हें क्या है, एक तरीका मिला, किस तरीके से हमें क्या है, देश को आज़ाद करना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। उन्होंने कह दिया कि अब जो ब्रिटिश है वो हमारे देश में रहकर हमारे ऊपर ही क्या आदेश नहीं चला सकती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। एग्जाम 23 में आ चुका है, तो आपका नहीं 24 में है, 25 में, तो 26 में आपका आ सकता है, किसी भी आपको पढ़ के रखना है।
तो हम किस प्रकार से जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल यानी जो आम जनता है, सामान्य जनता है, किस प्रकार से उन्होंने क्या स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया। तो द ऑर्डिनरी पीपल वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। जो आम जनता है उन्होंने क्या है पूरा इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई इस स्वतंत्रता के आंदोलन में। दे ऑलवेज शुड विद गांधी जी एट एवरी जंक्शन। जो जितने भी जो आम जनता थी गांधी जी के साथ हमेशा क्या है उनके उनके एरिया के साथ, हर एरिया में उनके साथ खड़ी रहती थी। एट मोतीहारी दे फ्लॉक्ड इन थाउजेंड्स व्हेन दे कम अक्रॉस द गांधी जी वाज अ ट्रबल विथ द ऑथराइज। मतलब बताया जा रहा है कि जब मोतीहारी में क्या हुआ कि गांधी जी को क्या है जो वहाँ की ऑथराइज अंग्रेजों के जो हैं लोग वो क्या है गांधी जी को परेशान कर रहे थे। जब उन्हें ये किसानों आम जनता को पता चला है तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ क्या इकट्ठे हो गए। दे वर रेडी टू डू एनीथिंग इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में क्या है वो क्या है कुछ भी करने के लिए तैयार थे। थस हियर वी कैन से दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम मूवमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आम जनता है उसने भी क्या है अपना भरपूर सहयोग दिया इस स्वतंत्रता आंदोलन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द प्लेस दैट गांधी जी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। एमपी 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, 26 में आपका आ सकता है। तो तैयार करके आपको रखना, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या है उन स्थानों के नाम बताने हैं जहां गांधी जी क्या है शुक्ला की मीटिंग हुई और उसके बाद चंपारण पहुंचने से पहले कहाँ स्थानों पर गए, किन किन स्थानों पर गए। तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ। गांधी जी की जो पहली मुलाकात हुई शुक्ला के साथ वो लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। इसके बाद वो क्या है वो कानपुर गए, उसके साथ ही जो भारत के और विभिन्न स्थान है वहाँ गए। इसके बाद वो लौट कर आए और अपने आश्रम अहमदाबाद के पास जो उनका आश्रम है वहाँ लौट कर आए। लेटर ही वेंट टू कोलकाता। उसके बाद वो क्या है कोलकाता गए, फिर पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, उसके बाद वो क्या है चंपारण पहुँचे। 3 स्थानों पर क्या है ये गांधी जी क्या है गए थे चंपारण पहुँचने से पहले। यहाँ दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ आप कानपुर की स्पेलिंग देखिए और कोलकाता की स्पेलिंग देखिए, ओके कलकत्ता की स्पेलिंग देखिए। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा मिस्टेक लग रही होगी आपको, क्योंकि कानपुर में आप जानते हैं सी से स्टार्ट नहीं होती, के से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ऐसा यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें भी इसी तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया, तो इसलिए सेम वो क्या है आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि है यहाँ थोड़ा क्या नंबर ऐसा नहीं कट जाए तो आप एक तरीका अपना सकते हैं, लिखिए इसी तरीके से, लेकिन यहाँ कोष्टक में लिख दीजिए रियल स्पेलिंग, ताकि टीचर समझ सके कि आपने क्या है एकदम बुक का क्या हेल्प लेकर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वाई गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर के जो वकील हैं ओके गांधी जी उन्हें क्यों डांटा। मतलब गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के जो वकील हैं उन्हें क्यों डांटा। तो मुजफ्फरपुर's लॉयर्स कॉल्ड इन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मतलब जो मुजफ्फरपुर के वकील आए थे वो गांधी जी के कहने पर आए थे। दे हैड फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड डिसेंट्स इन कोर्ट में क्या है जो मुजफ्फरपुर के वकील है, देखिए आप जानते हैं जब कोर्ट में भी कोई भी क्या है ये मुकदमा चलता है तो वहाँ वकील की आवश्यकता होती है। तो किसानों के जो पक्ष रखने के लिए क्या कोई ना कोई वकील चाहिए, किसानों की बातों रखने के लिए कोई ना कोई कोर्ट में वकील चाहिए है। तो गांधी जी ने क्या है मुजफ्फरपुर के वकीलों को बुलाया था। जब मुजफ्फरपुर के वकील आए तो उन्होंने क्या है किसानों की ओर से वो क्या है ये कोर्ट में केस लड़ रहे थे। तो गांधी जी चाइडेड देम फॉर द कलेक्टिंग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर कॉपर्स। तो गांधी जी ने क्या है वकीलों को डांटा। क्यों डांटा, क्योंकि ये गांधी जी को पता चलता है कि ये जो वकील हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है ये पैसे ले रहे हैं, किससे, जो गरीब किसान हैं उनसे क्या पैसे वसूल कर रहे हैं फीस के नाम पर। कि वैन पीसेंट्स वर सो पुअर एंड क्रेसेड, जो किसान हैं बहुत ज़्यादा क्या है गरीब हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी है और प्रताड़ित भी है, अंग्रेजों की मार से क्या है प्रताड़ित भी हैं। इट वॉज इन ह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम। और एक प्रकार से क्या है अमानवीय कार्य है, उनसे क्या है पैसे वसूल करना, बहुत ज़्यादा पैसे लेना एक प्रकार क्या है अमानवीय कार्य है। जो किसान बहुत ज़्यादा गरीब है और दुखी है और उससे क्या है अब पैसे ले रहे हैं, ये क्या है एक अमानवीय कार्य है। इसलिए गांधी जी ने क्या है मुजफ्फरपुर के वकीलों को फटकार लगाई या डांट लगाई। ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी एनसीईआरटी बुक में है। बाई चांस इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेसन 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है।
6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4-5 यहाँ भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियो। जो पैनकेक्स है किस प्रकार से जिमनी स्टूडियो से ये संबंधित है। तो पैनकेक्स केक वाज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रकलोड्स। जो पैनकेक एक ब्रांड का नेम है जो कौन सी जो क्या है मेकअप मटेरियल बनाती है वह। इसे किसने खरीद लिया है, जो जिमनी स्टूडियो है उसने उसे क्या खरीद लिया है इस ब्रांड को। गीता ग्रोवर मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, बैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज इट, बट रानी अग्नोत्री में नॉट हैव इवन हार्टेड इट। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो पैनकेक है ये एक प्रकार का क्या है मेकअप ब्रांड है, और जो सब नाम आ रहा है जैसे किसने के नाम गीता ग्रोवर है, मिस गोहर है, उसके साथ ही बैजंती माला है, ये कौन है उस समय की ये हीरोइन है, हीरोइन के नाम है ओके, जो फिल्मों में काम करती थी। तो इन्होंने सभी ने अपने मेकअप के लिए क्या है इस जो पैनकेक कंपनी के प्रोडक्ट का क्या है यूज़ किया है ओके। तो इस ये सब ने क्या प्रोडक्ट का यूज़ किया है, सभी को क्या पसंद आया है, लेकिन जो रानी अग्नोत्री है उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका पहला वाला, लेकिन नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियोज। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अभी, लेकिन अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला है और आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो ये आपकी हाई चांस है। तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर को थोड़ा डिफिकल्टी बनाना हो तो प्रीवियस ईयर पे कम रख के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एनसीईआरटी के जो न्यू क्वेश्चन जो अब नहीं आए, जैसे आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया, तो आपका ये ऐसा आ जाए क्वेश्चन ओके। तो ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए आपको तैयार करके रखना है। तो व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियो। जिमनी स्टूडियो में जो ऑफिस वर्क बॉय था उसका क्या काम रहता था या क्या काम करता था। द ऑफिस बॉय वाज इन द चार्ज ऑफ हैवी इंपॉर्टेंट टास्क। जो ऑफिस बॉय है वो एक बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता था। ऑन द डे ऑफ क्राउड फिल्मिंग ही वॉज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड मेकअप। जिस दिन क्या है भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग होना होता है। अब भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग से क्या मतलब है, क्योंकि शूटिंग से मतलब है आपने बहुत सारे क्या है आपने बॉलीवुड हॉलीवुड में ये गाने देखे होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, उसके पीछे क्या है कि 100-200 लोग क्या है डांस कर रहे हैं ओके, वही स्टेप दोहरा रहे हैं। तो आपने देखा कि हीरोइन तो मेन कैरेक्टर, लेकिन उसके पीछे भी क्या है उतने सारे लोग क्या है वो डांस कर रहे हैं। तो अब वो जो पीछे डांस कर रहे हैं इतने सारे लोग, उनका भी क्या है मेकअप जरूरी है ओके, स्क्रीन पर आना तो उनका भी मेकअप जरूरी है। इतने सारे हीरो हीरोइन के लिए तो स्पेशल क्या है मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन जो पीछे लोग डांस कर रहे हैं उनके लिए कौन मेकअप करता था, ऑफिस बॉय करता था। तो वही मतलब है कि ऑन द डे ऑफ क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल द क्राउड मेकअप। जो भीड़ जो इतने सारे लोग रहते थे उनका मेकअप करने का काम करता था। ही वुड मिक्स हिज पेंट्स इन अ लार्ज बेसेस एंड स्लैप देम ऑन द क्राउड प्लेयर्स टू सील एवरी पेयर ऑन देयर फेसेस फॉर द क्राउड शॉट। तो ये क्या करता था, देखिए अब इतने सारे लोगों का, जैसे मैं बताया 200 लोगों का मेकअप होना है, तो क्रीम लगेगा, पाउडर लगेगा, तो थोड़ी सी एक छोटी सी डिब्बी में क्रीम और पाउडर के नहीं चलेगा, बहुत सारा क्या पाउडर के क्रीम चाहिए। तो ये सीधे ऑफिस बॉय क्या करता था, एक बाल्टी लेता था, बाल्टी में पूरा एकदम क्रीम एकदम समझ सकते हैं आप तैयार करता था, और सब में क्या है सब लोगों को वह लगाया करता था ओके। तो ये बात बताई जा रही है, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ स्पेशल एबिलिटीज। तो सुब्बू को हम जब ये पूरा पढ़ते हैं पोएट्स एंड पैनकेक वाली कहानी, तो जो सुब्बू है इसको क्या बहुत ही जीनियस बताया गया है ओके, कई तरीकों से। तो उसकी आपको क्या विशेषता बतानी। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका 26 में भी आ सकता है, ना ही क्योंकि ये ना ही 24 में आया फिर 25 में आया, तो अब 26 में आपका आ सकता है। सुब्बू बाजा डियल एक्टर हिज 4 मैन एबिलिटीज वर। उसकी विशेषता इस प्रकार से है, पहला कि ही कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, वह क्या है किसी भी समस्या को समाधान कर सकता है, कर लेता था। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल, और ही वॉज अ पोएट ओके, वह कभी भी था और क्या है हमेशा खुश रहा करता था। तो ये सब उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। और वह मतलब जो ऑफिस बॉय है वह हमेशा क्या है गुस्से से भरा रहता था। तो क्यों भरा रहता था गुस्से से, और वह अपना गुस्सा किस पर उतारा करता था। तो द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइन द स्टूडियोज ईयर्स बैक
इन द होप बिकमिंग अ स्टार। जो ऑफिस बॉय है उसने क्या है बहुत समय पहले, कई सालों पहले उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया था और इस आशा से ज्वाइन किया था कि वो एक समय बाद क्या है एक बहुत बड़ा क्या है हीरो बनेगा, स्टार बनेगा। ही वॉज एजुकेटेड and felt that his talent is being wasted working in a department that was suitable only for wards। उसने क्या कहता है उसका मानना था कि वह क्या है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसे महसूस हो रहा था कि उसका जो टैलेंट है उसको क्या है वो बर्बाद हो रहा है, उसका टैलेंट बर्बाद हो रहा है इस डिपार्टमेंट में काम करके। मतलब जिमनी स्टूडियो है, इस डिपार्टमेंट में काम करके उसका जो टैलेंट है वो क्या है बर्बाद हो रहा है और ना ही वो अब क्या स्टार बन पा रहा है। ओके, और उसे वो काम कर रहा है जो क्या है जो नॉर्मल लोगों को काम रहता है, जो यहाँ के नॉर्मल कर्मचारी लगे रहते हैं उनका काम रहता है, तो वो जो मुझे करना पड़ रहा है। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू। वह अपना गुस्सा किस पर दिखाया करता था? सुब्बू पर दिखाया करता था। द स्टार ऑन दोज डेज एवर। और जो सुब्बू कौन था उस समय का क्या है सबसे प्रसिद्ध हीरो, फेमस हीरो था उस समय का, उस पर वो अपना क्या गुस्सा दिखाया करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द राइटर मीन्स वाई द फाइली मिस्ट्री ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। यहाँ आग रूपी ज्वाला से किसके लिए कहा गया है? ओके, यहाँ पर तो उसका आपको और मतलब बताना है। तो वाई दिस द राइटर मीन्स दैट आर्टिस्ट हु वर सब्जेक्टेड टू द मेकअप हैड द बियर इंटेंस हीट ऑफ द incandescent लाइट्स ऑफ द मेकअप रूम ऑफ जिमनी स्टूडियो। तो यहाँ किसके लिए कहा गया है? ये आग रूपी ज्वाला इसे सहना पड़ता था। जो भी आर्टिस्ट जब मेकअप रूम में अपना मेकअप कराता था तो उसके लिए क्या है वहाँ लाइटें लगी हुई थी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थी। तो लाइटों में क्या हीट भी उजेले के लिए लाइट लगी रही थी। लेकिन आप जानते हैं, आपने पहले समय की लाइट देखा होगा जो हैलोजन लाइट लगती है उसमें क्या रॉड लगी रहती थी, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा उजेला तो देती हैं लेकिन उससे क्या हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती है। इसलिए जो से भी अपना मेकअप कराना पड़ता था उसे क्या है इस हीट को भी क्या सहना पड़ता था। इसलिए राइटर ने ये आग रूपी ज्वाला मतलब इसका शब्द का प्रयोग किया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये थे आपके क्या है पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो इसे आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेसन 7 द इंटरव्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आगे इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और सब्जेक्ट की पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ओके, पूरे कंटेंट का, तो आपको क्या है प्ले स्टोर से अनुराग क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको क्या है बैच ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा ये होगा कि आपको आपके जो 5 सब्जेक्ट आपको क्या है कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे और आपको कंप्लीट मटेरियल दे दिया जाएगा। और अभी आपको क्या है भारी डिस्काउंट चल रहा है, कम समय रह गया इसलिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जब भी आप अपना बैच लें, ओके, साइंस का, आर्ट का या कॉमर्स का, तो जब आप बैच लें तो आपको जब बैच लेते समय आपको क्या कूपन कोड का ऑप्शन आता है। कूपन कोड में आपको टारगेट 95 आपको डालना है कूपन कोड, तो आपको सीधे क्या है 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा पूरे बैच में। और यदि आप क्या है केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पूरे सेक्शन चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो, बुक इंपॉर्टेंट हो, और भी आपका पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, ये सब आपको मिलने वाला है। तो इंग्लिश का अगर कोर्स ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश 80 यानी हमें 80 में 80 स्कोर करना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश 80 आपको कूपन कोड डालिएगा इंग्लिश कोर्स लेते समय, तो आपको 50 रुपये का क्या डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आपको है जरूर कूपन कोड अप्लाई करिएगा आपको डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। तो और आपको क्या है कोर्स या फिर आप क्या है बैच को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। तो हमारा लेसन 7 है इंटरव्यू, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में आपको पॉजिटिव व्यूज यानी सकारात्मक विचार आपको बताने हैं। क्या है, कुछ आपको सकारात्मक विचार बताने हैं। द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ। जो इंटरव्यू है ये क्या है सच सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये सत्य को बताने वाला क्या स्रोत रहता है इंटरव्यू। दीज डेज वी गेट द मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज थ्रू इंटरव्यू। इस समय किसी भी अपने जो समकालीन प्रसिद्ध लोग हैं, हमारे समय के जो समकालीन लोग हैं, उनके विचार हम जान सकते हैं किसी सहायता से, इंटरव्यू की सहायता से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के हिसाब से इसके आंसर दिए हुए 2 लाइन में।
नेक्स्ट है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिप्राइज बीइंग इंटरव्यूड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में क्वेश्चन आ जाए, 22, 24 तो 26 में भी आ सकता है, तैयार करके, इसलिए आपको अच्छे से रखना है और सिंपल रहने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू यू मोस्ट सेलिब्रेट राइटर्स, जो अधिकतम जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो इंटरव्यू से क्या एक बार से नफरत सा करते हैं, तो नफरत क्यों करते हैं। तो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देमसेल्व एज अ विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यू, जो अधिकतम जो प्रसिद्ध लेखक हैं उन्होंने देखा है कि जो इंटरव्यू है एक घायल करने के समान है, उन्हें क्या है घायल कर देता है। दे कंसाइडर इट एन अनवांटेड इंटेशंस इनटू देयर प्राइवेट लाइफ्स, जो उनका कहना है कि एक प्रकार से क्या है हमारा जो निजी जीवन है, हमारा निजी जीवन है उसको एक प्रकार से क्या उजागर करने का काम कर देता है। दे फील इट समहाउ डिमिनिश्ड देम, और वो चाहते हैं कि इंटरव्यू क्या किसी भी रूप से क्या किसी भी तरह क्या समाप्त कर दिया जाए, यानी इंटरव्यू ना हो। क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू से नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि जो प्राइवेट लाइफ है, उनकी जो निजी बातें हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के सामने ना आए, लेकिन वो भी क्या इंटरव्यू के माध्यम से वो बाहर निकल कर आ जाती हैं। इसलिए वो इससे नफरत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ब्रीफ इन सम प्राइवेट कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। कल्चर यानी होता है आपकी क्या है परंपरा, प्राइवेट यानी प्राचीन परंपरा में जो फोटोग्राफ यानी फोटो खींचने के बारे में क्या धारणा थी, क्या वो मानते थे। द सम प्राइवेट कल्चर्स बिलीव दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल इज स्टोलन, सोल यानी आत्मा, स्टोल यानी चोरी हो जाती है। तो जो पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा में माना जाता था, यदि आप क्या फोटो खिंचवाते हैं, आपकी फोटो कोई लेता है, तो एक बार से आपकी क्या उस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को क्या है चोरी कर लिया है। फोटो अगर मैंने आपकी खींच ली तो आपकी क्या है मैंने आत्मा ले ली है, तो इस प्रकार से क्या माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द इंप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो थंब्स प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ये शब्द आता है आपके इंटरव्यू वाले चैप्टर में, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए आप विंड पाइप, विंड यानी हवा वाला पाइप यानी श्वसन नली को कहा गया है। ओके, तो देख लेते हैं क्या बता जाए। आई थिंक इट मीन्स दैट ही फेल्ट एज इफ ही वाज बीइंग स्ट्रगल्स, इसका मतलब होता है गला घोटने के समान। इसका मतलब तो ये आपको इसका मतलब है गला घोटना। तो थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप का मतलब होता है, यहाँ इसका मतलब हुआ गले घोटने के समान है। द इंटरव्यू इज लाइक असल्ट ऑन अ पर्सन, और ये क्या है इंटरव्यू क्या है एक व्यक्ति पर आक्रमण करने के समान है, इसलिए आक्रमण करता है और उस व्यक्ति को क्या है एक बार समाप्त करने लगता है। ओके, तो इसलिए इसे क्या है गला घोटने के समान बताया गया है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मतलब इस शब्द का क्या मतलब है, तो आपको इसका मेन आंसर आपका यही रहने वाला है। नेक्स्ट है, ये सभी आपके जो क्वेश्चन है दो लाइन के आंसर है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। हु इज द टूडेज वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। हमें भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है इस समय वर्तमान आज के समय में। तो द इंटरव्यू इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज, किसी व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए ये इंटरव्यू इस आज के समय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल इसका आंसर रहने वाला, क्योंकि कुछ नहीं करना है आपको, हु की जगह क्या लिखना है द इंटरव्यू इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। ओके, इंटरव्यू इसका मतलब आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी बोर्ड एग्जाम में 22 में क्वेश्चन आ चुका है, आपकी अभी 26 में आ सकता है, और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा, तैयार करके रखिएगा। हाउ डज ईको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। ईको कौन है, अम्बर्टो ईको, ईको का नाम है अम्बर्टो ईको के एक राइटर है। तो अम्बर्टो ईको हैं, उन्हें लिखने के लिए टाइम कैसे मिल जाता था, देखिए उनका जो जीवन है, उनका जो पूरा दिन है एकदम क्या है बहुत सारे कार्यों से भरा हुआ है। ओके, वो अपने बहुत सारे उनके कार्य हैं, फिर भी वो क्या है अपने लिखने के लिए राइटिंग के लिए क्या समय निकाल लेते, तो कैसे वो क्या है इतना समय निकाल लेते थे। तो ईको डज नॉट वेस्ट अ सेकेंड ऑन ऑफ हिज टाइम, बताया जा रहा है कि जो अम्बर्टो ईको राइटर है ये अपने समय का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते थे। Even while he is waiting for someone, he would write something before the visitor reach him। बताया जा रहा है कि यदि वो किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें कहीं पार्टी में जाना है, ओके, जैसे मुझे पार्टी में जाना है और मेरा दोस्त भी मेरे साथ चलेगा, तो मैं पहले पार्टी में जाना तो मैं तैयार हो गया, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट बाद मैं पहुँच जाऊँगा।
तो अब मैं ऐसा नहीं कि मैं बस खड़ी रह के मोबाइल चलाने लगूँ, वहाँ ओके टाइम पास करूँ। नंबर 2 को होते तो वो क्या करते थे कि भाई अपने डायरी निकाला, अपनी बुक निकाली और वहाँ क्या है कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम करते थे कि अगर वो किसी का इंतजार कर रहे हैं तो क्या है उस समय में, उतने समय में भी वो क्या कुछ ना कुछ लिखने लगते थे। तो ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विथ वर्क। वो अपने जो खाली समय को अपने क्या अपने कामों से क्या भर दिया करते थे। इस प्रकार से वो क्या है समय निकाल लेते थे राइटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। अम्बर्टो इको की एक नोवेल है, उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज, जिसका नाम क्या है द नेम ऑफ द रोज। ये अपने समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो अम्बर्टो इको दैट has rightly pointed out that the success behind the name of the rose is a mystery। अम्बर्टो इको के अनुसार जो द नेम ऑफ द रोज उपन्यास प्रसिद्ध हुआ अपने समय में, ये एक प्रकार का रहस्य की तरह है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोवेल, क्योंकि एक अलग ही प्रकार का नोवेल है। देखिए अगर SHORT लिखा तो शॉर्ट यानी होता छोटा, SORT लिखा यानी शॉर्ट यानी प्रकार। तो ये एक अलग ही प्रकार का उपन्यास था। इट इज़ क्वाइट सीरियस नोवेल, एक बार से सीरियस नोवेल था। परहैप्स द टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज़ प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस। अम्बर्टो इको मतलब मैन जो इसकी सफलता का श्रेय कैसे देते हैं, समय को देते हैं, क्योंकि जिस समय इस तरीके के उपन्यास की मांग थी उस तरीके का उपन्यास उन्होंने लिख दिया। ओके, उसी समय जिन्होंने लिख दिया, इसलिए क्या एकदम प्रसिद्ध हो गया। यानी इसमें टाइम का भी बहुत ज़्यादा क्या उनकी महत्व था। इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक और हमारा क्वेश्चन रह जाता है अभी 7 लेसन का, उससे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि MP बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने जो आंसर दिया 2 नंबर के हिसाब से दिया है, थोड़ा आपको 1-2 लाइन और पढ़ लीजिएगा। ये क्या है 3 नंबर में क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिव अबाउट अम्बर्टो इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। अम्बर्टो इको के लेखन शैली के बारे में आपको क्या है बातें बतानी है। तो अम्बर्टो इको वाज अ नरेटर। ओके, ये कहते राइटर भी लिख सकते हैं, नरेटर भी लिख सकते हैं, यानी अम्बर्टो इको क्या कथाकारक थे। हिज स्टाइल वाज नरेटिव विच वाज पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग। जो उनकी शैली थी वो क्या स्टाइल थी, वो क्या कथात्मक थी। वो कथा के रूप में लिखा करते थे, जो कि उनके व्यक्तित्व के साथ ही जुड़ा रहती थी। ओके, वो बहुत ज़्यादा रुचिकर होती थी। हिज राइटिंग स्टाइल वाज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनकी जो लिखने की लेखन शैली है वो औरों से बहुत ज़्यादा क्या अलग थी। इट वाज नॉट डल एंड बोरिंग, और एक बार डल यानी नीरस। ओके, तो ये उनकी जो शैली थी एकदम ऐसे नहीं थी कि ये किसी को बोरिंग लगे। ओके, ना ही वो क्या निरस थी। की जो शैली थी किस प्रकार से थी, एकदम इंटरेस्टिंग वाली थी। ये हो जाती उनकी लेखन शैली के बारे में। 2 नंबर में आता था, 2 लाइनें आपको ये तैयार करके रखिएगा। ओके, और सिंपल मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। बाकी 2 लाइन और आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग में भी बन सकता है। ओके, तो एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। इस बार से हमारा क्या लेसन 7 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट लेसन ले जाता है फ्लेमिंग कोर्स में। लास्ट लेसन हमारा लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। तो इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं। लेसन 8 हमारा है गोइंग प्लेसेस। इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। तो सबसे ज़्यादा क्या कहाँ संभावना थी कि ये 2 लड़कियां हैं ये स्कूल के बाद कहाँ काम करेंगी, इसकी कहाँ संभावना थी सबसे ज़्यादा। द 2 गर्ल्स सोफी एंड जेंसी, सोफी और जेंसी नाम की जो 2 लड़कियां थी वर ऑलरेडी डेनिस्टेड फॉर अ जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री एंड इट वाज लाइकली दैट दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल। ओके, तो उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि वो क्या है बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी, और वही बहुत ज़्यादा यही संभावना थी कि स्कूल के बाद वो क्या है यहाँ काम करेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफीस वाज ड्रीमिंग ऑफ। ओके, वो जो सोफी नाम की लड़की थी वो किस प्रकार के क्या सपने देखा करती थी, कौन के सपने में उसका क्या क्या सपना था। ओके, ये क्वेश्चन आपके MP बोर्ड एग्जाम अभी आपका 25 में आ चुका है, तो इसके आने के कम चांस है। ओके, तो कौन सा आपका आ सकता है, तो जैसे आपका पहली वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी आपका लॉन्ग में आपका ये वाला क्वेश्चन आ सकता है सोफी के कैरेक्टर के बारे में, फिर ये आपका हाई चांस रहने वाले, तो इनको आपको पढ़ के रखना है। बाकी से पहले हम समझ लेते हैं तो सोफी क्या है, क्या क्या सपना देखा करती थी। तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बुटीक विथ मनी सी वुड अर्न एज अ मैनेजर। सोफी ने सोचा कि पहले हम बुटीक खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है वो मैनेजर बनेगी।
मैनेजर बनेगी और मैनेजर बनकर क्या पैसे कमाएगी, जो मैनेजर बनकर पैसे कमाएगी उससे वो क्या एक बुटीक खोलेगी। ओके, अब बुटीक कोई बिजनेस होगा जो भी, तो ये बुटीक खोलेगी। उसके बाद द विजुअलाइज्ड हर सेल्फ एज अ इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर मैरी क्वांट। फिर वो सोचती है कि जिस प्रकार से एक इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर मैरी क्वांट है उसी तरह मैं भी बन जाऊँगी। ओके, मैं भी बनूंगी विद द बेस्ट शॉप इन द सिटी। और क्या है, अच्छी से क्या दुकान खोलूंगी। अगर ये सब नहीं कर पाई तो फिर एल्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, तो मैं क्या एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इन फैक्ट सी वांटेड टू डू समथिंग दैट सी थॉट वाज सोफिस्टिकेटेड। मतलब वो क्या है कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में क्या करना चाहती थी और विचार करती रहती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम में आ सकता है कि अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑन द सोफी इन योर वर्ड्स। जो सोफी नाम की लड़की है इसके बारे में आप बताइए, इसके चरित्र के बारे में बताइए, चरित्र चित्रण आपको करना है। तो देख लेते हैं। सोफी इज अ यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जो सोफी है वो क्या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सी वांटेड टू ओपन अ बुटीक एंड आल्सो बिकम एन एक्ट्रेस या फैशन डिज़ाइनर या मैनेजर। वो क्या क्या बनना चाहती थी। अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि बूटी खुलना चाहती थी। ओके, अगर बूटी नहीं खुल पाती तो क्या वो सोच रही थी एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फिर फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी या फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो ये सब उसके मन में चल रहा था कि जैसे आपसे भी पूछा जाए कि आपका क्या सपना है, क्या ड्रीम है, तो आपका क्या है हर सपना भी बदलता रहता है। आपका भी क्या सपना फिक्स नहीं हो पाता। जैसे छोटे बच्चों से पूछा जाए तो वो कुछ बताते हैं, बदलता रहता है। अगर किसी छोटे बच्चे से आप पूछते रहते हैं उसका सपना क्या है, तो इसी प्रकार से क्या सोफी की भी कंडीशन थी। क्योंकि उसका जो क्या है सपना बदलता रहता है, कहीं ये बनूंगी कहीं वो बनूंगी, इस प्रकार से। सी वांटेड टू कम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन, लेकिन वास्तव में क्या है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, तो उससे क्या है पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ओके, इसलिए वो अपनी जो गरीबी है, अपने जो घर की स्थिति है उससे क्या बाहर निकलना चाहती थी। ओके, यानी कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाना चाहती थी। सी इज़ इन इनक्रेडिबल ड्रीमर एंड स्किप्जिट। ओके, वो यह बहुत ज़्यादा क्या सपने देखने वाली एक लड़की थी। ओके, ऑल्दो सी इज़ वारंटेड अगेंस्ट सच आ ड्रीम्स वाई हर फ्रेंड जैसी एंड हर फादर सी इग्नोर्स देम। उसके पिता और उसकी जो फ्रेंड जैसी है उन्होंने इसे कहा कि भैया ये जो बड़े बड़े सपने हैं इसे देखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, किंतु जो सोफ़ी है उसने क्या इन सबको इनकी बातों को इग्नोर कर दिया और अपने सपने देखती रही। एज नो वन बिलीव हर, और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। सी शेयर्ड हर ड्रीम्स ओनली विद हर ब्रदर्स जियोफ हु इज़ अ इंट्रोवर्ट। वह अपने जो सपने हैं वो केवल अपने भाई जियोफ के साथ शेयर करती थी, जो कि क्या एक इंट्रोवर्ट था। ओके, सी आल्सो हीरो वर्शिप द फुटबॉल प्लेयर्स डैनी कैरी, और वो क्या है अपना जो हीरो किसे मानती थी, जो फुटबॉल प्लेयर है उस समय का प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर था डैनी कैरी, उसे क्या है अपना हीरो मानती थी। ओके, सी मतलब उसकी फैन थी। सी फंसास्टिस अबाउट मीटिंग डैनी एट द मार्केट प्लेस एंड लेट नियर द कैनवस। ऐसे ही सोचा करती थी कि उसकी मुलाकात, क्योंकि वो सपने मतलब सोच रही कि उसकी मुलाकात किससे हुई, डैनी से हुई। कहाँ हुई, पहले मार्केट प्लेस में हुई, फिर उसके बाद जो नदी है नहर उसके किनारे उसके आसपास क्या उसकी मुलाकात हुई। तो इस प्रकार के वो सपने सोचा करती थी। ओके, अब डैनी कैरी को आप इस प्रकार से मान के चलिए कि जिस तरीके से आज के समय हम देखें तो क्रिकेट में जो फैन हैं हम किसके, विराट कोहली के हैं, बहुत सारे विद्यार्थी MS धोनी के होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी रोहित शर्मा के फैन होंगे, इसी प्रकार से। ओके, इसी बार से जो सोफी थी वो किसकी फ़ैन थी, वो फुटबॉल प्लेयर, उस समय का जो प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर था डैनी कैरी, उसकी क्या फ़ैन थी। अब देख लेते हैं आगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट सोफी वांट जैसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। वो जो सोफी है वो क्यों नहीं चाहती थी कि जो उसकी फ्रेंड जैसी है वो डैनी कैरी से उसकी जो मुलाकात हुई है उसके बारे में उसे पता चले। MP बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका जी नहीं आपका 24 में 25 में, तो इसलिए आपका 26 में आ सकता है। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। सोफी एंड जेसी वर क्लासमेट। जो सोफी और जेसी है दोनों क्या क्लासमेट थी, दोनों क्या है फ्रेंड थी। सोफी डिड नॉट वांट जेसी टू नो एज ही थॉट, मतलब सोफी नहीं चाहती थी कि जेसी को ये पता चले, क्या पता चले कि उसकी मुलाकात क्या है डैनी कैरी के साथ हुई है। एज सी थॉट जेसी वुड टेल एवरीवन अबाउट इट, मतलब अगर उसे पता चलेगा, किसे पता चलेगा, अगर जेसी को पता चलेगा इस घटना के बारे में, तो वो क्या सभी से जाकर ही इस घटना के बारे में कह देगी। ओके, एंड द पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर टू नो अबाउट इट,
जब जो जैसी है सब लोगों तक ये बात फैला देगी कि मेरी मुलाकात डैनी कैरी के साथ हुई, तो सभी लोग मेरे घर आएंगे। बहुत देखा है, लिखा हुआ है पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग मेरे घर आएंगे और मुझसे इस घटना के बारे में पूछेंगे कि डैनी कैरी से मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, ओके, तो किस प्रकार से मुलाकात हुई, ये सब बारे मुझसे पूछेंगे। सोफी वाज स्केर्ड ऑफ हर फादर, और सोफी क्या है अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरा करती थी, भयभीत रहा करती थी। सी फियर्ड दैट हर फादर वुड मर्डर हर, और उसे लगता था कि उसके पिता एक दिन उसको क्या है उसका मर्डर कर देंगे, इस प्रकार से मतलब वो डरती थी। ये सब बातें बताई जा रही हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उसे और देख लेते हैं। विच वॉज द ओनली एन क्वेश्चन व्हेन सी गॉट टू सी डैनी कैरी इन अ पर्सन। देखिए अभी हमने देखा कि जो डैनी कैरी है, जो सोफ़ी है, वो डैनी कैरी से साथ मुलाकात के बहुत प्रकार के सपने देखा करती थी। जैसे हमने देखा कि उसका मन में सपने आ रहे हैं कि उसकी जो मुलाकात है डैनी कैरी के साथ क्या मार्केट प्लेस में हो रही है, नदी के क्या है आसपास हो रही है, इस बार से क्या सपने देखा करती थी। लेकिन वास्तव में एक बार एक ऐसा समय आया उसकी लाइफ में कि उसने डैनी कैरी को वास्तव में देखा। तो वो कौन सी घटना थी, कौन सा समय था, वो आपको बताना है। तो वन सैटरडे सोफी, हर फादर जोब एंड लिटिल ब्रदर ड्रेक वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। एक सैटरडे की बात है, शनिवार की बात है कि सोफी और उसके पिताजी और उसका जोब और जो भाई है और उसका लिटिल ब्रदर छोटा भाई ड्रेक, ये सभी कहाँ गए थे, फुटबॉल का मैच देखने के लिए गए थे। डैनी कैरी वाज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड, और जो डैनी कैरी है उस मैच को खेल रहा था यूनाइटेड की तरफ से। ही प्लेड ब्रिलियंटली एंड स्कोर अ गोल फॉर हिज टीम, वो बहुत अच्छा खेल रहा था और उसने अपनी टीम के लिए क्या है गोल भी किया था। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन व्हेन सी सॉ डैनी कैरी इन अ पर्सन। यही एक ऐसा क्षण था, एक समय था जिसमें सोफी ने वास्तव में डैनी कैरी को वास्तव में देखा। ओके, बाकी जो उसकी जो जितनी सब कहानियाँ थी वो तो क्या है उसके सपने में आया करती थी, वो क्या सोचा बस करती थी। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको लेसन 8 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने फ्लेमिंगो पोर्ट्स के आपके टोटल 8 चैप्टर थे, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए। जितने क्वेश्चन आंसर मैंने बताया तैयार कर लिए। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक की कवर करा दिए थे, और इस पार्ट 2 में हमने लेसन 5 से लेकर लेसन 8 तक हमने क्या कंप्लीट कर लिए। तो ये सभी आपको क्या है अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा, और बाकी क्रम से वीडियो आती रहेंगी। तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 12th इंग्लिश से टॉपर सीरीज 2026, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर जरूर रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।